राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ जो कि हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड है। ये वाला मेरा वीडियो और ये जो न्यू जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और मस्ट वॉच वीडियो होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा ही देखिए जिनकी नई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, क्योंकि जो बातें आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को वो मैंने किसी भी चैनल में किसी भी स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन से मैंने कभी भी नहीं सुना है उनके मुँह से। ठीक है, तो हमारी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हमको सभी लोग बताते हैं कि हमको मेडिटेशन करना है, हमको चक्र हीलिंग और चक्र बैलेंसिंग करना है, और मैंने भी आप लोगों को यही बातें बताई हुई है। लेकिन मेरी जो जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किया है जो चीज़ वो थी कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हमारी माइंड, बॉडी और सोल तीनों की अलाइनमेंट होती है, और तीनों की अलाइनमेंट होने के बाद ही हमारी डिवाइन से अलाइनमेंट होती है। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ना, देखिए मेडिटेशन हम करते हैं, हमारी सोल को हील करते हैं, कर्मा हीलिंग, कर्मा बैलेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोल रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, हमारी साइकिक बॉडी के रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। लेकिन हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को भी हील करना उतना ही ज़रूरी है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में जितना ज़रूरी हमारी सोल को हील करना है। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा अध्यात्म, हम अंदर से क्या है वो चीज़ें रहती। लेकिन हम जब अंदर से अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं तो हमारे लिए बाहर से डिटॉक्सिफिकेशन करना तो बहुत ईजी होता है, वो तो हम आराम से कर सकते हैं। मेडिटेशन की उस अवस्था में पहुंचना जहाँ पे हम अपने आप को खुद से हील महसूस करते, खुद से पूर्ण महसूस करते हैं, उस पर आना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। लेकिन हमारी अपर बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम खुद से हील कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये चीज़ें। सिंपल ऐसी है कि हम अपना फूड साइकिल जो है ना, वो एक बैलेंस फूड डाइट रखें हम अपनी, उसमें हम ज़रूरी पोषक तत्व हैं उसे उनको यूज़ करें। हम लाइट भोजन ले सकते हैं, बिल्कुल लाइट खाना ले सकते हैं, तला भुना से दूर रह सकते हैं, जंक फूड हम अवॉइड करें। तो बहुत सारी चीज़ें हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट रहते हैं जो बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, हमारे सब ऑर्गन्स को वो डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें आप त्रिफला चूर्ण भी खा सकती हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। वो आपकी स्किन की क्वालिटी को भी बढ़ाएगा, हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके गट को साफ़ रखेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ़ रखेगा हमेशा। तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमारी बॉडी को भी उसी तरीके से डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी रहता है जैसे हम अपने सोल को करते हैं डिटॉक्सिफाई। उसके बाद मैं आऊँगी, ब्लड प्यूरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में डीएनए हीलिंग के लिए ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आती है। तो डीएनए हीलिंग तो ब्लड से रिलेटेड रहती ही रहती है, हमारी ब्लड लाइन से रिलेटेड। तो अपने ब्लड को प्यूरिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो उसके लिए भी आप नीम की पत्तियां खा सकते हैं, अपने ब्लड में जो भी विषैले तत्व हैं या टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको बैलेंस करने के लिए, अलग करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, सुबह उठिए गर्म पानी पीजिए, 2 गिलास गर्म पानी, गुनगुना नहीं, थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी पीने से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी मेल्ट होता है और जो हमारे जमे हुए टॉक्सिक्स रहते हैं वो भी हमारे यूरिन के द्वारा निकल जाते हैं, हमारे स्टूल के द्वारा निकल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आज ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक तो किसी भी चैनल में मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है, लेकिन आज मुझे एकदम से ध्यान आया मेरी जर्नी के बारे में। मैं सोचती रहती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की है, क्या क्या नहीं की है, और एक दो लोगों से मैंने डिस्कस भी किया। तो मैंने बताया कि मैं अपनी जर्नी में जब स्टार्टिंग फेस में थी तो मतलब मुझे किसी ने प्रेफर नहीं किया था कि मैं डिटॉक्सिफिकेशन करूं, लेकिन मैंने खुद से ही अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चालू किया था। और वो भी मेरा इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ था क्योंकि मेरा ओवरवेट था।
मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था। मेरा 70 करीब रहा होगा उस समय वेट, 2019 के पहले। तो जब मैं फास्टिंग बहुत ज़्यादा करती थी, उसके बाद भी 65 करीब तो मेरा वेट रहा ही होगा। तो मेरे लिए ये था टास्क कि मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था मेरे वेट के कारण, क्योंकि मेरी जो बोन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कहना चाहिए। तो मेरी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कैल्शियम लेती थी। तो कैल्शियम में भी मैं ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेती थी एलोपैथिक, मैं दही दूध ये सब चीज़ें इस्तेमाल करती थी, पनीर वनीर खाती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन आप जितना ज़्यादा इंटेक करते हो, आपका मील अगर बहुत ज़्यादा हैवी रहता है तो आप हैवी फील करोगे, आपकी बॉडी तो लाइट फील कर ही नहीं पाएगी। तो आपकी बॉडी लाइट फील करे तो आपको लाइट खाना खाना पड़ेगा इस जर्नी में। तो आप के अंदर इतना गंदगी भरा हुआ है और आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे तो आप कैसे उस ऊर्जा के लिए जगह बना पाओगे। कई लोगों को मैंने सुना है कि हम सुबह उठते हैं, मुँह हाथ धुलते हैं, फ्रेशन अप भी नहीं हुए और बैठ गए मेडिटेशन करने। लेकिन आप ये बताइए कि आपके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है और आप मेडिटेशन करके आप उस ऊर्जा को कहाँ ले जा रहे हो। तो सबसे पहले तो आप अपने बॉडी को साफ़ रखिए ना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कीजिए, उसके बाद फिर मेडिटेशन करने बैठिए। आप नहीं नहा सकते, आप बिल्कुल मत नहाइए, मैं नहाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप एटलीस्ट फ्रेशन अप होइए, ब्रश कीजिए, मुँह हाथ धोइए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ही मेडिटेशन वगैरह कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो हो गई मेरी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात, लेकिन आपके बॉडी को अलाइन रखने के लिए आपको योगा करना भी ज़रूरी है। योगा प्लस प्राणायाम करना ज़रूरी है। हमारी प्राणों के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता, प्राण रहेंगे तो सब कुछ है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, सब कुछ है। तो आप एक जब हेल्दी वे पे लाइफ को जीते हैं तो आप पाते हैं कि आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं, है ना। अब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी बताना चाहूँगी कि 2019 से तो मेरा योगा मेडिटेशन सब कुछ मैंने स्टार्ट कर ही दिया था, लेकिन अभी 2023 में है, मेरे को फिर से मेरी बीमारियों ने घेर लिया था। अब मैं उसका कारण भी बताऊंगी कि क्यों मेरी पुरानी बीमारियां फिर से सरफेस में आई थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि एक तो मेरा फूड पैटर्न बिगड़ गया था। जैसे आप शादी में जाते हो, कहीं जाते हो, तो आप ना चाहते हुए भी आपको वहाँ का खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो एनर्जी चाहिए ना थोड़ी बहुत। तो ये फूड पैटर्न मेरा बिगड़ गया। मैं शादी ब्याह में जाके, तो मैं शादियों का खाना पसंद नहीं करती, लेकिन कहीं जाके आपको 2-3 दिन का स्टे लेना है और वहाँ का खाना खाना, तो आपका फूड पैटर्न तो बिगड़ ही जाता है। तो मैं उसके लिए अवेयर नहीं थी कि मैं मतलब वैसा खाना ना खाऊं ज़्यादा, लेकिन मैंने खा लिया। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये बढ़ गई थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें फिर से हुई, जैसे कि मेरा पीरियड साइकिल भी बिगड़ गया था उस समय, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैं एडिक्टेड हूँ बहुत ज़्यादा। अभी तो मेरा एडिक्शन कम हो गया है चाय और कॉफ़ी, तो मैं अभी तो मेरा बहुत कम हो गया। अभी मैं 3 बार ही लेती हूँ बस, सुबह 2 बार और शाम को 1 बार चाय या कॉफ़ी, और उसमें भी कॉफ़ी पीना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। सुबह तो मेरा ब्लैक कॉफ़ी हो जाता है, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम की कॉफ़ी लेती हूँ तो उसमें मेरा शुगर भी हो जाता है और शाम को भी शुगर हो जाता है, लेकिन मैं बहुत कम, मतलब बहुत ही कम मात्रा में लेती हूँ। कभी नहीं डालती तो फिर मेरे को चल भी जाता है कि मैं ना भी डालूँ तो वो चल जाएगा। तो मेरा जो पैटर्न है वो बिगड़ गया था। अब मुझे फिर बाद में समझ में आया कि मेरा पैटर्न बिगड़ने से मतलब ये मेरे को PCOD या सिस्ट या पीरियड से रिलेटेड फिर से प्रॉब्लम क्यों आया है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च किया तो पाया कि मेरा जो है मीठा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरा मीठा भी बहुत ज़्यादा खाने लगी थी मैं। तो मेरे को समझ में आया कि मैं जो मीठा ज़्यादा खा रही हूँ ना, तो उससे मेरी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, और इंसुलिन ज़्यादा बनने के कारण ही मेरा जो हार्मोन्स है वो अनबैलेंस हुआ है बॉडी में। और हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं आपके तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी मेरे साथ कि मेरा योगा भी रूटीन में नहीं हो पा रहा था।
फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर भी हो सकता है, आप कैंसर का एक है 125C करके रहता है एक टेस्ट, वो करवाया तो उसमें मेरी काउंटिंग आउटिंग सब सही आई। तब मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया था उस समय कि क्या ही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना रूटीन सुधारा, बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी मैं फिर, और अब तेल मसाला भुंजा हुआ कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ दलिया पी मैंने 1 सप्ताह तक तो टोटल दलिया। और फिर मैंने योगा स्टार्ट किया, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए योगा किया, प्राणायाम किया। फिर से मैंने 3 महीने तो मैंने टारगेटेड योगा किया है सिर्फ बैलेंस करने के लिए हार्मोन्स को, तो मेरे को काफ़ी रिलीफ हुआ और अभी मैं ठीक हूँ। उसके बाद से एलोपैथिक दवाइयों का तो असर 3 महीने तक रहा, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। वो महिलाओं को पता है कि कैसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आपका फूड पैटर्न, जो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, अगर आपका फूड पैटर्न बिगड़ता है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी ऐसी कि आपको वो रूटीन में फिर से आना पड़ेगा और वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टोटल डिवाइनली गाइडेड जर्नी रहती है। तो जब आप मेडिटेशन नहीं करते हो, जब आप अपने खाने पे ध्यान नहीं देते हो, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हो, तो वो कहीं ना कहीं से आपको ऐसा पैटर्न में लाएंगे, ऐसे डिसीज़ दे देंगे कि आपको फिर अपनी चीज़ें सुधारनी पड़ती है। मैंने तो देख लिया है भाई। अब ये किसके साथ रेजोनेट करेगा वो उन्हीं लोग ही जाने, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं एक अच्छा रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ, नींद पूरी नहीं लेती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम जाती ही है। अभी मेरी आँखों में नींद दिख रही है क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा रूटीन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि चैनल की एडिटिंग वगैरह करना, और मैं रील क्रिएटर भी हूँ, और कई लोग जज भी करते हैं मुझे कि मैं रील्स भी बनाती हूँ, नाचती भी हूँ। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी वाला बंदा 3D से तो अलग होता है, लेकिन अपने शौक़ भी रहते हैं भाई कुछ। तो मेरे को तो बहुत शौक़ रहा है नाचने का, गाने का, और मैं बहुत ही चीयरफुल बंदी रही हूँ। तो मेरे अंदर वो चीज़, मेरा चाइल्डहुड में जो मैं नहीं खुल के जी पाई हूँ, तो जब मैं बैलेंस हुई हूँ तो मैं खुल के जी रही हूँ। बस इतनी सी आसान सी बात है। इसमें ये नहीं है कि मैं किसी बाउंड्रीज़ को पार कर रही हूँ, मैं खुश रह रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ चीज़ें। पहले भी मेरी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी तो मैं बहुत नाचती थी, लेकिन उस नाचने की वीडियो तो मैंने नहीं बनाए, लेकिन अब मेरा मन हो रहा है कि मैं नाच रही हूँ, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, तो मैं खुश हूँ, मैं खुद को देख के खुश होती हूँ। और आप लोगों को बता दूँ कि मैं रील्स वगैरह बनाती भी हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं खुद को देखती हूँ, अपनी ही रील्स को देखती हूँ मैं कि उसमें क्या कमी है, कुछ ख़राब तो नहीं लगा, कुछ गलत। मैं खुद को देखती हूँ बस, और ख़ुद की खुशी के लिए बना रही हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो गए तो कमंडल रख के और भाई बाहर निकल जाओगे, सांसारिक मोह माया का त्याग कर दोगे। क्योंकि हम पैदा हुए हैं 3D में, तो हमको 3D में भी बैलेंस करके रखना पड़ेगा खुद को। अब हम खाएंगे, पानी भी पिएंगे, और चीज़ें भी करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, वैवाहिक जीवन भी होता, बच्चे भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको सब कुछ बैलेंस करके रखनी पड़ती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमारा हर चीज़ से मन हट गया है तो हम बिल्कुल अपने दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे, और 3D में भी बैलेंस करके सबसे इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। कभी कभी भीड़ में भी जाना पड़ता है हमको ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमको तो 3D में आए ना, हमको तो व्यवहारिक भी होना है। हम बिल्कुल अकेले एक बंद कमरे में रह के अपनी साधना तब तो नहीं कर सकते हैं हमेशा। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमारी 3D वर्ल्ड में भी बैलेंसिंग होती है, हमारे बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब ये बैलेंस हो जाते हैं तो हम 3D में भी ईजिली बैलेंस करेंगे। तो जिन भी लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी हुई है और वो समझ नहीं पा रहे कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तो उनके लिए मैं
बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, ब्लड प्यूरिफाई करें, अपने माइंड को अच्छा रखें। आपके नाचने का मन है तो आप नाचें, आपको लिखने का मन है तो आप लिखें, आपको कोई परेशानी है तो लिख के उसको अपने बाहर निकालें। लेकिन आपको अपनी गंदगी को बाहर निकालना ही पड़ेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ लाने के लिए, डिवाइन से अलाइन होने के लिए आपको अपनी गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा। माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट ही डिवाइन अलाइनमेंट होता है। आप होलनेस में तभी आएंगे जब अपनी माइंड बॉडी और सोल को अलाइन कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही बताना चाहूँगी मैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल ओली द एंजल 396 को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शेयर कर सकूं। और मैं अभी न्यू हूँ यूट्यूब में, और चीज़ें मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती, एडिटिंग वगैरह। तो जैसा भी है, जो भी है, आप उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आगे चल कर के इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।